और आपके परिवार में सुख, नई साल सुख समृद्धि लेके आए। और जो भी आपके अचीवमेंट छूट गए हैं वो इस साल में पूरे हों, मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा। लीडरशिप गुणों के बारे में कुछ कुछ टिप्स है वो बताऊंगा आपको। पहला नंबर आता है ईमानदारी। लीडरशिप लीडर के लिए ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है। यदि यदि आप ईमानदारी से इस सिस्टम में काम करेंगे, तो ईमानदारी से करते तो उसे निश्चय ही आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। एक अच्छे लीडर के लिए ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। यदि आप हर काम को मेहनत और ईमानदारी से करते हैं तो आप एक अच्छे लीडर कहलाएंगे। एक अच्छे नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी होनी चाहिए। अगर किसी नेता या लीडर के प्रति को ईमानदारी हो तो वह बहुत अच्छा नेता बन सकता है। नेता को अपने लक्ष्य के प्रति प्राप्ति के लिए कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। जब भी कोई नेता अपनी ईमानदारी दिखाता है तभी उसकी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो एक नेता या लीडर को अपनी टीम के अन्य सदस्य को अटूट विश्वास रखने का मादा रखती है। नंबर दो, निर्णय लेने की क्षमता। लीडर के अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। आपके निर्णय लेने की क्षमता को एक अच्छा लीडर बनाएगी। एक पूरी टीम अपने ग्रुप के लीडर की ही बात सुनती है और उसके निर्णय के लिए निर्णय से आगे बढ़ती है। यदि एक अच्छा लीडर बनना है तो लीडर को जल्दी निर्णय लेना आना चाहिए। निर्णय लेने में देरी करना या फिर बार बार उसे बदलते रहना एक अच्छे लीडर के निशान नहीं है। एक अच्छे नेता या लीडर में तत्व निर्णय लेने की कला होनी चाहिए जो हमेशा नेता और टीम के आगे बढ़ाते रहें। आप सभी लोग अपनी टीम के अन्य सदस्यों को नेता के रूप में और उन्हें भी अपने विचार व्यक्त करने का मौका देना दिया जाना चाहिए। कोई भी फैसला लेने में देरी करना बहुत गलत हो सकता है। एक नेता या लीडर में तत्व की अपार क्षमता होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छा नेता या लीडर में निर्णय लेने की विशेष क्षमता होनी चाहिए। यह एक अच्छा नेता का एक महत्वपूर्ण गुण है। नंबर तीन, उत्साहित रहना। दोस्तों, लीडर के लिए उत्साहित भी एक महत्वपूर्ण गुण है। यदि लीडर उत्साहित रहते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, तो उनके अधीर या उसकी टीम भी पूरी उत्साहित रहती है, उसी कार्य को करती है और कार्य को जल्दी और अच्छे तरीके से खत्म करती है। उत्साहित एक नेता की एक महान पहचान भी है, जो एक नेता का एक बहुत अच्छा गुण भी है, जिससे माध्यम से नेता या लीडर अपनी टीम के उत्साह को बढ़ाता है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए पूरे जुनून के साथ काम करना सिखाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साह से ही मेहनत की जा सकती है और लक्ष्य प्राप्ति से ही कोई भी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। इसलिए आप सभी लीडरों को अपने जीवन में उत्साहित और कर्तव्यनिष्ठा होनी चाहिए और अपने लक्ष्य को पार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और यही एक अच्छे लीडर की पहचान है। लीडर के आत्म आत्म निर्णय।
एक लीडर यदि दूसरों को कंट्रोल में रखना चाहता है, उसे अपने पहले खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए। तब तक आदमी खुद को कंट्रोल में नहीं कर सकता, तब तक वह अच्छे लीडर को भी निर्णय में नहीं कर पाएगा। यदि आप एक अच्छे लीडर के रूप में दिखना चाहते हैं, तो आपको खुद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। सहयोग, एक सफल लीडर हमेशा मिलकर प्रयास करने के साहस पर कार्य करता है, यदि ताकि वे लोग के सहयोग से शक्ति सत्ता का निर्णय कर सकते हैं। एक सफल लीडर हमेशा एकजुट होकर काम करने की सलाह देता है, जिससे जिसके अंदर आत्मविश्वास और ताकत बनी रहे, जो उन्हें ताकत बनाने में मदद लेने में मदद करती है। हमेशा सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहे। एक अच्छे लीडर की ये महत्वपूर्ण क्वालिटी होनी चाहिए कि एक अच्छा लीडर हमेशा नई नई चीजें सीखने और दूसरों को सिखाने के लिए तैयार रहता है। एक अच्छे लीडर को बार बार को होता है कि परिवर्तन के साथ साथ नई चीजें सिखाने भी बहुत जरूरी है। नई नई आइडियाज लेना जरूरी है, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए एक अच्छा लीडर हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है, और वह सीखी हुई चीजें अपनी टीम को सिखाता है। दूर तक की सोच रखनी चाहिए। एक अच्छा लीडर वह होता है जो वर्तमान में बेहतरीन परिणाम लाने के साथ दूरदर्शी सोच भी रखता है। लीडर को अपनी टीम के बारे में पहले सोचना चाहिए कि वह भविष्य में अपनी टीम तक कहाँ पहुंचना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है। इन सब का निर्धारित निर्णय करने के लिए उस नेता को अपने लक्ष्य के आगे होना चाहिए और अपने परिवर्तन के सुधारना चाहिए। एक अच्छा लीडर के विजन का होना उतना ही जरूरी है जितना कि गाड़ी में ईंधन का होना जरूरी है। अगर आप भी एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको दूरदर्शी होना चाहिए, भावनात्मक वृद्ध भी होना चाहिए। ताकि हमने आप आपको बताया कि एक लीडर के पास खुफिया भावुक होना चाहिए, इतना ही नहीं, एक अच्छे लीडर के पास इंटेलिजेंट कंटेंट होने के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भागफल भी होना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति में भावनात्मक भागफल है, तो वह अपने टीम के सभी सदस्य के लिए आसानी से जुड़ सकता है। इतना ही नहीं, टीम के अन्य सदस्यों के साथ अपनी भावनात्मक बंधन को और मजबूत कर सकता है। पारदर्शिता होनी चाहिए। आप सभी को एक अच्छे लीडर बनने के लिए अपने आप को पारदर्शिता लानी होगी, और आपको अपने बारे में या अपनी टीम से जुड़े किसी बात को कभी नहीं छुपाना चाहिए। आपको पूर्ण पारदर्शिता और प्रभावी लीडर बनने की आवश्यकता है। जब भी कोई नेता अपने शब्द के बारे में बात करते हैं, तो वह आप को प्राप्त करने के लिए ऐसे आसानी से चित्रित कर सकते हैं और आपको प्राप्त भी कर सकते हैं। यदि आप एक पारदर्शी नेता हैं, तो आप आसानी से अनुयायियों की सेना बना सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में
आपको दोनों तरफ से कोई या कोई योजना नहीं मिलेगी, और हम आपके दिमाग में पैदा नहीं हो सकती। लीडर खुले विचारों वाले होने चाहिए। एक अच्छे लीडर को हमेशा अपने विचारों में ध्यान रखना सीखना चाहिए, क्योंकि लीडर इसे अपने जीवन में नहीं लेता है तो वह नई चीजों को अंजाम नहीं नहीं दे पाएगा, उससे डरेगा। अगर लीडर खुद पर रिस्क लेता है तो वही अपनी टीम को आगे की तरफ से लीड कर सकता है। यही कारण है कि शिक्षक हमेशा हमें जोखिम लेना सिखाते हैं, ना कि जोखिम देना भागना। नेता को अपने जीवन में अपने समय सुधार के लिए जोखिम उठाना है, और साथ ही अपनी टीम के साथ सभी लोगों को जोखिम उठाना सिखाना पड़ता है। वही जाकर नए चीजों के बारे में सीख पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। और इसके बाद लीडर के पास है खुला मूड का होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। एक अच्छे लीडर के अंदर अकाउंटेबिलिटी विशेष रूप से होनी चाहिए। इसके लिए एक लीडर अपनी टीम को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाते हैं। आप सभी लोग अक्स को हिंदी में हाजिर जवाब भी कहा जाता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और जवाब भी देने का ही मतलब यह होता है। अपनी टीम पर किसी भी प्रकार का कोई बुरा या फिर घिनौना इल्जाम लगने के बाद आप मेरी हाजिर जवाबी एक्टिविटी नहीं दिखते हैं, तो आपकी टीम पर वह बुरा सत्य माना जाता है और आपको आपके लीडरशिप से रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए अकाउंटेबिलिटी विशेष तैयार करनी चाहिए। थैंक यू सर, ये छोटा सा सेशन था मेरा, और जो भी बातें थी सब सिस्टम की थी, और जो मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया गुरु जी, धन्यवाद।